अरूब और डकी भाई को अरेस्ट कर लिया गया। किस वजह से अरेस्ट किया ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही बात करेंगे कि कभी कभार इंसान अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाता है और फंसने के बाद उसका क्या रद्द अमल होता है, इसका मुजाहरा कल वाली वीडियो में, कल वाले इस वाक़ये में हम देख चुके हैं। ये हमारे आज के आइडियल्स हैं और इन आइडियल के जो आइडियल हैं उसके बाद तो डकी भाई पे मजीद सवालिया निशान उठ जाते हैं। ये वाकया जब ये लोग रिलीज हुए हैं उसके बाद ये ख़त्म नहीं हुआ। इस वाकये ने मजीद सवालों को जन्म दे दिया है और ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है हमारे माशरे के लिए, हमारी नई नस्ल के लिए, जिनके ये सारे व्लॉगर्स, ये इन्फ्लुएंसर्स जो हैं ये हमारे रोल मॉडल्स हैं हमारी नई नस्ल के लिए। डकी भाई ने जो ये काम किया था, ये स्टंट किया था, ये इनके लिए वबाले जान बन गया। ये स्टंट करने के बाद इन्होंने सोचा कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग जो कि इन्होंने गालियों के थ्रू, जो कि इन्होंने वीडियो गेम्स के थ्रू गेन की थी, वो दूसरी तरह से मज़ीद बढ़ जाएगी। 8 पॉइंट समथिंग मिलियन के मालिक, यानी मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं इनका जो वो कहते हैं ना लालचपन, वो कभी नहीं ख़त्म होने वाला, क्योंकि ये चाहते हैं 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, लेकिन इनकी क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो है। और इसके बाद बात करेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक जो पाकिस्तान आए हुए हैं इस टाइम पे, तो उनको लेके जो डकी भाई ने अपना बयान जारी किया था वो भी इनके लिए जो है ना इनके गले पड़ गया और इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इनको खरी खरी सुना दी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगी डॉक्टर जाकिर नाइक की, जो वीडियो इनके साथ आई थी जब ये पाकिस्तान आए थे। तो टसूरी साहब जो है सिंध गवर्नमेंट जो गवर्नर हैं, गवर्नर सिंध, उनके साथ इनकी मुलाकात करवाई गई, यानी उन्होंने करवाई और वहाँ पे उन्होंने जो एक वीडियो बनाई थी वो पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर बात करती हूँ। ड्रीम कम ट्रू है। हमारे साथ हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपका हाउ इज योर ट्रिप टू पाकिस्तान सो फार? माशाल्लाह। आप यकीन करें, मैंने जिंदगी में अगर किसी को आइडल माना है, आप यकीन करें यू आर वन ऑफ देम। लॉन्ग ड्राइव के अंदर जिनकी 2-2, 3-3 घंटे इन्होंने ड्राइव करनी होती है ना, तो वो नॉर्मली आपको पता है गाने लगा लेता है, कोई कुछ लगा लेता है। आप यकीन करें मैं आपकी यूट्यूब से निकालता हूँ घंटे डेढ़ की स्पीचेस और मैं वो लगा लेता हूँ। और आपने मुझे जिंदगी में इतना मोटिवेट किया है। यू आर माई आइडल, यू आर माई इंस्पिरेशन। ये कैसी इंस्पिरेशन है डकी भाई? आप जिनको फॉलो करते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक, वो किस तरह के बंदे हैं? इस्लामिक जो है वो आपको नॉलेज गेन करवाते हैं, स्प्रेड करते हैं, नेकी के रास्ते पे दावत देते हैं। और बकौल डकी भाई के कि ये जो है 2-2, 2.5 घंटे की जो लॉन्ग ड्राइव होती है वहाँ पे ये इनकी जो 1.5 घंटे की वीडियोस होती हैं उनको लगा लेते हैं, उनको सुनते हैं और फिर उसको फॉलो क्यों नहीं करते? सवालिया निशान यहाँ पे आता है। अब मैं आपको इनकी वो वीडियो दिखाऊंगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि इनके आइडियल हैं उनको फॉलो करते हुए ये किस तरह के काम करते हैं। मेरी तौबा या अल्लाह, मेरी तौबा। ठीक लग रहा है। शादी के कपड़े हमारे फाइनल हो गए हैं। तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। क्या है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सब देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनका काम सिर्फ और सिर्फ बटरिंग करना है। सिर्फ और सिर्फ जो है ना गेन करने के लिए, फॉलोअर्स गेन करने के लिए नए नए स्टंट करने होते हैं। अब यहाँ पे उनको पता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा इस वक्त, यानी जो करंट जो इस वक्त चल रहा है सबसे मेन टॉपिक वो है डॉक्टर जाकिर नाइक। उनके ऊपर इन्होंने रख के एक वीडियो बना ली ताकि मैं भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाऊं कि अभी जो करंट हमारा टॉपिक चल रहा है डॉक्टर जाकिर नाइक, तो उसको लेके मैं भी बहती गंगा में अपने हाथ धो लूं। जिसको अपना आइडियल बना रहे हैं डकी भाई, तो आपको ये नहीं पता कि वो किस तरह का नॉलेज देते हैं।
किस तरह की वो दावत देते हैं, क्या वो अपने जो उनकी जो वीडियोस होती हैं, जो कि उनकी स्पीच होती है, क्या वो उसके अंदर आपको मर्द से औरत बनने की जो है तरगीब करते हैं, आपको वो दावत देते हैं, या फिर अपनी बीवियों को खुलेआम नचाने की दावत देते हैं, या फिर आपको गानों पे खड़े होके भरे मजमे में डांस करने का जो है नॉलेज देते हैं। ये तो आपके आइडियल है। 2-2 घंटे 2.5 घंटे की ड्राइव में आप इनकी स्पीच सुनते हैं, तो उसमें आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या आप गेन करते हैं? ये हैं वो सारे इन्फ्लुएंसर्स जो डबल फेस होते हैं। वो कैसे कि अब मैं एक मिसाल दे देती हूँ। कल को राहत फ़तेह अली ख़ान पाकिस्तान आ जाते हैं या आए हुए हैं, रोनाल्डो आ जाता है, या फिर कोई और बड़ा सेलिब्रिटी आउट ऑफ कंट्री से हमारे पाकिस्तान आ जाता है, तो ये सब इनके आइडियल बन जाएंगे। ये हैं डबल फेस, इनको कहते हैं मुनाफिक लोग। तो असल जो इनकी रियलिटी है ना दोस्तों, वो इनकी जो ये मैंने आपको अभी वाली वीडियोस दिखाई थी ना, ये इनकी रियलिटी है। आप जितने मर्जी ज्ञान सुन लें, जितने मर्जी बयान सुन लें, स्पीचेस सुन लें, जितना मर्जी आप कह लें कि आपकी आइडियल डॉक्टर जाकिर नाइक हैं या इसरार अहमद है, हम आपके देखे हुए कामों को देखने के बाद कभी भी इस चीज़ पे एग्री नहीं होंगे कि आपके आइडियल ही हैं। आपके बोलना आप ही के गले पड़ गया, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसके ऊपर जो है ना रिएक्शन दिया, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर तबसरा किया कि ये किसको अपना आइडियल बना रहे हैं। अगर ये इनको अपना आइडियल समझते तो ये जो स्टंट कर रहे थे, ये डांस कर रहे थे, बीवी के कपड़े पहन रहे थे, नाच रहे थे, और जिस तरीके की ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं, यानी इनकी जो वीडियोस होती हैं ना, जो पहले वाली थी, अब तो थोड़ा इन्होंने हौला हाथ रख लिया है, वरना इनकी तो वीडियो शुरू होते गालियां और ख़त्म होते तक गालियां होती थी। इनके चैनल जो स्टार्टिंग थी वो इसी बेस पे हुई थी। तो किस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक आपके इंस्पिरेशन हुए? आप बोलें कि मेरा इंस्पिरेशन माइकल जैक्सन है, मेरा इंस्पिरेशन जो है वो इंडियन बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो आप लोग फॉलो करते हो, वो और उनके जो सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, वो आपकी इंस्पिरेशन है, जिनको देख के आप ये ऊँट पटांग हरकतें करते हैं। डॉक्टर जाकिर जैसा इंसान, डॉक्टर जाकिर नाइक जैसा इंसान, जो कि अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में जहाँ पे बच्चियों को, यतीम बच्चियों को अवार्ड दिया जाना था, वहाँ पे उनके आने पे, यानी वो स्टेज पर आई हैं बच्चियाँ और ये नीचे उतर गए, उसको लेके पाकिस्तान मीडिया ने काफ़ी गलत जो है ना, आपको पता है सोशल मीडिया क्या है, यहाँ पे ऊट पटांग बातें ज़्यादा जल्दी मानी जाती हैं और सच्चाई जो है वो बहुत देर में खुलती है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी वीडियो में इस चीज़ के बारे में बता दिया कि मैं वहाँ से नीचे इस वजह से उतरा था कि वहाँ पे जितनी भी बच्चियाँ थीं जो 12-13 साल की थीं, जाहिर सी बात है बालिग थी, और बालिग जो होता है वो जाहिर सी बात है नामहरम है आपके लिए। आप नामहरम को ये चीज़ें भी नहीं देख सकते और इस तरीके से आप उनके साथ एक जगह पे खड़े भी नहीं हो सकते, और पर्दा होता है, जाहिर सी बात है। तो इस्लामिक स्कॉलर जब अपनी इस चीज़ को, जाहिर सी बात है पर्दा सिर्फ औरत के लिए नहीं है, मर्द के लिए भी है, तो वो कहते हैं कि मैं कभी भी ये चीज़ नहीं कर सकता कि मेरे सामने जवान बच्चियां हों और मैं ये काम करूं। मैं उनको इस तरीके से, सब बच्चियां जमा हो गई थी स्टेज पे, यानी एक अजीब माहौल बन गया था, तो वो उतर गए थे। तो आप जो आपकी सुबह दोपहर शाम लड़कियों के साथ आप अपनी बीवी को खुलेआम नचाते हैं, ये आपकी इंस्पिरेशन नहीं हो सकती। हम कभी भी इस चीज़ को मानेंगे नहीं। अब आ जाते हैं कल वाले मुद्दे पे कि जो ये दोनों मियाँ बीवी हैं, इनको फजर के टाइम पे पंजाब पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया? शुक्र है, थैंक्स टू माय पंजाब पुलिस, शुक्र है हमारा कानून इतना तो काबिल है, इतना काबिल है। थैंक यू सो मच पंजाब पुलिस के। ये नहीं देखा उन्होंने कि ये बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे पता इनके साथ सियासी बड़े कॉन्टैक्ट होते हैं, इनके बड़े बड़े रवाबित होते हैं, तो इनके ऊपर हाथ डालना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन हमारी पंजाब पुलिस ने इनके ऊपर हाथ डाला, दोनों हस्बैंड वाइफ को अरेस्ट किया, लेकर गए थाने में, और वहाँ जाने के बाद जो चीज़ सामने आई ना, उसने बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए कि एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है ना, तो जब मुश्किल वक्त पड़ता है ना, तो हस्बैंड वाइफ का और वाइफ हस्बैंड का दिफा करते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट नज़र आए। ये हमारी नई नस्ल के आइडियलाइज हैं, ये हमारी नई नस्ल के इंस्पिरेशंस हैं, ये हमारी नई नस्ल की जो है, नई नस्ल इनको फॉलो कर रही है। इन्होंने
एक दूसरे को पहचानने से इनकार किया। मतलब पहचानने से मुराद है कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते रहे। अरूप कहती है कि जो असलहे के साथ तस्वीर थी, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, ये तस्वीर असलहे के साथ है लेकिन मैंने इसको ब्लर कर दिया क्योंकि मैं किसी किस्म की वायलेशन नहीं कर सकती। जो हमारे कानून ने मना किया हुआ है, जो हमारे सियासी जो ये चीज़ें नहीं होती, और यूट्यूब पे भी बड़ी वो है स्ट्रिक्टनेस इस चीज़ की, तो मैं इसकी कभी वायलेंस नहीं करूँगी। तो ये चीज़ अरूप डकी पे ब्लेम कर रही है, डकी अरूप पे ब्लेम कर रहा है, और वो इस तरह से कि अरूप कहती है कि मेरी पिक्चर इन्होंने खींची है, इन्होंने बोला था कि असले के साथ तस्वीर खिंचवाओ, इलीगल वेपन, ठीक है। और इसी तरीके से डकी कहता है कि ज़बरदस्ती अरूप ने खिंचवाई थी, और अरूप ने ही, अरूप का चैनल है स्टोरी, वहाँ उसने खुद लगाई है इंस्टा पे। तो मैं यानी दोनों एक दूसरे से इनकारी कर रहे हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। लेकिन खैर वो रिलीज़ तो हो गए, लेकिन इस सारे वाक़ये ने एक सवाल ऐसा खड़ा कर दिया है कि ये वही डकी भाई हैं। आपका भाई आपके साथ वादा करता है ये कर देगा, आपका भाई वो कर देगा, ऐसा हो जाएगा, अरूप मैं तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हूँ, अरूप मैं ऐसे कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, आपका भाई ये करेगा, आपका भाई वो करेगा, और यूँ है वो है, एक दूसरे को किसिस करते हैं, एक दूसरे को प्रैंक एक दूसरे के साथ करते हैं, एक दूसरे के साथ डेयर करते हैं, चैलेंजिंग करते हैं 24 आवर, ये सेइंग यस, और ये वो एक दूसरे की बातें मानते हैं। हस्बैंड वाइफ को उसके कहने पे 15 लाख का मोबाइल दिला देता है, वो सॉरी बैग दिला देता है, और आए दिन जो है डकी अपनी बीवी को लेके दुबई कभी कहीं गया हुआ होता है और फरमाइशें पूरी कर रहा होता है अपनी बीवी की। वो वाइफ वहाँ जाने के बाद अपने हस्बैंड पे इल्ज़ाम लगा रही है, और वो जो यहाँ पे बड़े दावे करती है, मैं डकी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ सकती, ऐसे वैसे। और अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा कि डकी भाई ने एक वीडियो, एक बड़ा मामला सामने आया था AI के थ्रू, जो अरूप की पिक्चर जो बनाई गई थी, तो उसको लेके बड़े यानी वो सीरियस हो गए थे। उन्होंने वीडियो बना दी, पोस्ट लगा दी और उसको पकड़ा भी, तो काफ़ी लोगों ने उनकी हेल्प भी की। तो उस वक्त इन्होंने अपनी वाइफ के लिए, मतलब वाइफ का दिफा किया और सामने आ गए, मीडिया को बताया कि अरूप को लेके ये गलत जो भी तस्वीर शाया की गई है इसके ख़िलाफ़ मैं आया हूँ और ये वो। लेकिन थाने जाते ही इनकी सारी हवा निकल गई। थाने जाते ही दोनों ने एक दूसरे को पहचानने से इनकार किया, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि ये वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हमारी नई नस्ल को, या एक तो डकी भाई के लिए तो वैसे ही मशहूर है कि इन्होंने अपनी जो इब्तिदा की थी अपने चैनल की, वो गालियों से की थी, रोस्टिंग से की थी, जो कि छोटे छोटे हमारे 12-12, 13-14 साल के जो बच्चे हैं उनकी जहन साजी करने की कोशिश की थी। अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने अपना जो कैटेगरी है उसको चेंज करके डेली व्लॉगिंग में की। लेकिन उसके बावजूद डेली व्लॉगिंग में भी कुछ कुछ ऐसे स्टंट खेले जाते हैं जहाँ से फॉलोअर्स को गेन करने की मज़ीद कोशिश की जाती है। जैसे कि अभी ये रिसेंटली विपिन के साथ जो स्टोरी लगाई गई है, ये भी एक स्टंट था और वो उनके गले पड़ा, और साथ में थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स का भी कुछ इशू था, कोई पार्टी की आपको पता है जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं वो भी एक इशू था, वहाँ से भी पब्लिक गेन करने की कोशिश की, तो लेकिन वो इनके लिए मुश्किल बन गई बहुत बड़ी। तो कहने का मेरा ये मकसद है, सारी बातों की एक बात करूँगी कि अपने बच्चों को जो कि डकी के फॉलोअर्स हैं, जो कि डकी को फॉलो करते हैं, उनमें हमारे 8 साल से लेके 18 साल तक के हमारे बच्चे, ख़ास तौर पे लड़के, क्योंकि ज़्यादातर डकी को लड़के ही देखते हैं, तो उन्होंने क्या सीखना है कि वक्त आने पे तुम हस्बैंड अपनी बीवी का दिफा नहीं करना बल्कि उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना, बीवी को नचाना, बीवी को शौहर मतलब एक दूसरे का गला दबाना, एक दूसरे का मेकअप करना, एक दूसरे के साथ प्रैंक करना, एक दूसरे पे झूठ बोलना और एक दूसरे के ऊपर शाउट करना, बीवी शौहर को कहे मेरे कपड़े पहन के तुम रोड पे चलो। तो ये क्या आइडियलाइज है, क्या हमारे नए माशरे में मतलब ये सब कुछ हो रहा है, और आगे जाके इसका कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी नई नस्ल पे। अभी बच्चे हमारे ग्रोइंग उम्र में, ठीक है, ग्रोइंग एज पे, तो जो भी जहन साजी उनकी की जाती है आगे चल के, जहाँ पे अगर गुड जहन साजी की जाएगी, गुड अच्छी बातें की जाएंगी, तो उनके लिए एक अच्छा इंसान बनने की चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन जहाँ पे उनके साथ ऐसे इन्फ्लुएंसर जुड़े होंगे जिनको सुबह शाम बैठ के आपका भाई, आपकी बहन, इकरा आपकी बहन, आप ये करें, आप वो करें,
तो मुझे 5 मिलियन करवा दे। भाई तुम्हारे 5 मिलियन से, तुम्हारे 8 मिलियन से हमारी नई नस्ल को क्या फ़ायदा पहुंचेगा? हमारी नई नस्ल तो मज़ीद तुम लोगों को देख के बदहाली का शिकार होती जाएगी, मतलब बद से बदतरीन होती जाएगी। मैं कहती हूँ कि मज़ीद ये इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में डूबती चली जाएगी। ये तो परवान चढ़ते जाएंगे, लेकिन हमारी नई नस्ल का बेड़ा गर्क करते जाएंगे, उनकी नैया डबोते जाएंगे कि उनकी पढ़ने की एज है, सारा सारा दिन वो इनके व्लॉग्स देखते हैं और इनको देखने के बाद उनके आईफोन, उनकी शोशा, उनकी फैंसी लाइफ देख के इतने मुतासिर होते हैं कि वो आजकल जो है ना, आजकल के दौर में वो दिमागी तौर पे माजूर होते जा रहे हैं कि क्या हम ये अपना ड्रीम पूरा करेंगे? क्या हम कर सकते हैं? हम एक पढ़ाई छोड़ के कैमरा उठा के, अपने ठुमके लगा के, अपनी बीवी को नचा के, अपने शौहर को गालियां दे के, अपने शौहर का गला दबा के, अपने कपड़े शौहर को पहना के बीच रोड पे नचाएंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे? तालीम छोड़ो, ये काम करो, आसानी के रास्ते पे जाओ, लेकिन हमें अपनी औलाद को, हमें अपनी नई नस्ल को इन जैसे कीड़ों से बचाना है, इन जैसी दीमक से बचाना है, वरना समझ लें कि क्या हाल होगा हमारी नई नस्ल का। मेरा सिर्फ इतना मैसेज था कि ये इन्फ्लुएंसर वक्त आने पे एक दूसरे को नहीं पहचान सकते, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर सकते हैं, तो क्या ये इन्फ्लुएंसर हमारी नई नस्ल का भला कर रहे हैं या करेंगे? कभी भी नहीं। हमें खुद सोचना है, इस चीज़ पे नज़र रखनी है, अपनी औलाद पे नज़र रखें और अपने आप को चेंज करें। मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।